और अब रुक करते हैं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का, जो बगरू पहुंच चुकी है और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ संबोधित कर रहे हैं। मंच पर विराजे अनीता जी, महेंद्र बालकनाथ जी, भजनलाल जी, प्रोफेसर सारस्वत साहब, अशोक जी और यहाँ के पूर्व विधायक कैलाश जी, इस सभा में उपस्थित पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और पंचायत राज संस्थानों के चुनाव में जिन्हें पार्टी ने योग्य तो मानकर इस चुनावी समर में उतारा है, ऐसे सभी हमारे उम्मीदवार और मित्रों, मैं कोई लंबी बात कहने खड़ा नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करने खड़ा हुआ हूं कि राजस्थान की विडंबना है। 73वें संशोधन के पश्चात जब संविधान में ये व्यवस्था हो गई थी, हर 5 साल में एक निश्चित तिथि को पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होंगे, परंतु यह सरकार पिछले 1.5 वर्षों से चुनाव दर चुनाव करा रही है। ये चुनाव जिस आपाधापी में घोषित किया गया, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि मैं बाहर निकला तो भीड़ आ जाएगी, कोविड का प्रोटोकॉल टूट जाएगा, और उन्हें मुख्यमंत्री जी को जब आला कमान ने कह दिया किसी सप्ताह मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करो, उससे घबराकर, अपने गृह कले से घबराकर उन्होंने अचानक ये चुनाव की घोषणा करवा दी और हम सब लोगों को इस चुनाव में जुटना पड़ा। साथियों, इस लोकतंत्र के अंदर चुनाव के परिणाम पर आखिर में समीक्षाएं होती हैं, और वो चुनाव जो डॉक्टर पूनिया की अगुवाई में हमने इससे पहले चरण में लड़ा, भूपेंद्र जी को तो ध्यान होगा 21 जगह में से 14 जगह जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने, और 2 जगह हमारे जयचंदों की कलाकारी से वो उनसे दूर चले गए 2 जिला प्रमुख, वरना हमारे 14 की जगह 16 जिला प्रमुख होते। इस प्रकार की व्यवस्था याद होती। ये सांगानेर एक तरह से जयपुर का हिस्सा है, और मैं समझता हूं कि यहां आप सब लोगों ने भोगा है। भूपेंद्र जी, पहली बार इस राजधानी में कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन गई। अभी जब मैं आया तो मुझे कह रहे थे कि अब पास में एक बड़ा कार्यालय भी है, एक और बड़ा मॉल भी है, दिन दहाड़े सब सामान लेकर चले गए, किसी ने पूछा ही नहीं। हत्याएं होना आम बात हो गई, बलात्कार होना आम बात हो गई, और मुझे तो अफसोस इस बात का है। कल मुख्यमंत्री जी ने एक नई बात और कह दी। भूपेंद्र जी, उन्होंने कह दिया जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है कि राजस्थान में अपराध और अपराधी बेकाबू है, इसका कोई मायना नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। ये रिपोर्ट तो यूं ही है। मैं समझता हूं जिस राजस्थान के अंदर जो हमारी शांति के लिए प्रसिद्ध था, आज कानून व्यवस्था की जर्जर अवस्था में, दहशतगर्दी में हम जिंदगी जी रहे हैं। विकास का काम रुका हुआ है। आप पंचायत राज संस्थानों के चुनाव में जा रहे हैं, आप लोगों को कहें कि 73वें संशोधन के बाद जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो पैसा जिनका आधार पंचायतों का, जिनका अधिकार पंचायतों का था, एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली, फुट्टी कौड़ी। मतलब 2.5 साल तक तो भूपेंद्र जी स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं किया, और जब गठन कर दिया तो उसकी एक बैठक नहीं की, और उसकी रिकमेंडेशन पर पैसा, एक पैसा पंचायतों में गया नहीं। आपने कृपापूर्वक, मुझे वो समय याद है, हम सब लोगों ने आपके पास गए, आपने तोमर साहब को कहा, और 15वें वित्त आयोग का जो पैसा मिला राजस्थान को, उसके अंदर भी 978 करोड़ रुपए अब भी राजस्थान की हुकूमत ने दूसरी जगह खर्च कर दिए। गांव के विकास में कोई रुचि नहीं। हमें लोगों को कहना है कि एक कंकरी नहीं लगी हो, एक नाली कहीं लगी हो, एक काम कहीं हुआ हो, तो चाहे कांग्रेस को वोट दे दे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2024 तक कोई ऐसी छत नहीं, बहुत सर गरीब नहीं हो जिसके सर पर छत नहीं हो। आपको मालूम है, आप गांव में जाते हो, आपके यहाँ अधूरे मकान पड़े हैं, 2,80,000 मकान, उसके अंदर 40% राजस्व नहीं दिया, इसके कारण से वो मकान बंद पड़े हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर हमें जाना है। मैं भूपेंद्र जी अभिभूत हूं, मैं कल से आपके साथ हूं,
आपने इस यात्रा करके हमारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, क्योंकि ये यात्रा एक केंद्रीय मंत्री से पहले एक जमीनी कार्यकर्ता की यात्रा है। मैं आपका यहाँ अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके नेतृत्व में जो नारा आपने दिया है टीम राजस्थान का, ये नारा कई दिनों से हम सोच रहे थे टीम राजस्थान के आधार पर इस कुराज को उखाड़ फेंकने के लिए सब सामूहिक तौर पर आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके आने से टीम राजस्थान और काम करेगी। आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब। मैं राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और संरक्षक आदरणीय सतीश जी पूनिया से आग्रह करूंगा कि पधारें और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी। जनरल जी आपके गले की परीक्षा ले लेते हैं भैया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज जन आशीर्वाद यात्रा के इस दूसरे दिन की इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री और हम सब के लोक लाडले आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई रामानंद जी, उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, सांसद भाई बोहरा जी, वरिष्ठ विधायक और प्रदेश की प्रवक्ता आदरणीय अनीता जी, अलवर से पधारे आशीर्वाद देने हमारे अलवर के सांसद और नाथ संप्रदाय के हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय बाबा बालकनाथ जी, आदरणीय भाई भजनलाल जी, सीमा क्षेत्र की किसानों की आवाज जो दमदार मोदी सरकार में केंद्र में कृषि राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे भाई कैलाश चौधरी जी, भाई कैलाश वर्मा जी, यहां पर उपस्थित सभी जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए प्रत्याशीगण, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप सब लोग इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। अभी आदरणीय राठौड़ साहब ने भारतीय जनता पार्टी की खूबियां और इस राजस्थान सरकार की कमजोरियों का, विफलताओं का जिक्र किया। ये जिक्र भी किया कि जब से पंचायती राज बना, ये पहली सरकार है जिसने पंचायती राज के हक पर डाका डालने की कोशिश की। गांव का विकास रुका। साथ ही साथ आपने कहा ऐसा पहली बार राजस्थान की धरती पर हुआ। आमतौर पर जो स्थानीय निकायों के पंचायती राज के चुनाव होते हैं वो सत्ताधारी दल के पक्ष में होते हैं। पिछली बार 21 जिला परिषदों के चुनाव हुए, 222 पंचायत समितियों के चुनाव हुए। कायदा तो ये था यदि ये सरकार लोकप्रिय होती, किसानों की और जवानों की मांगें पूरी करती, तो कांग्रेस पार्टी को ये पूरे बहुमत के साथ जीतना चाहिए था। लेकिन मैं राजस्थान की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा। ये 21 जिला परिषदों में कांग्रेस पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर बहुमत के साथ जीतकर काबिज हुई। ये राजस्थान के पंचायती राज के इतिहास में पहली बार हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि राजस्थान की जनता ने सुना और देखा। दुनिया के महान वैज्ञानिक, भविष्य दृष्टा राहुल गांधी जी राजस्थान की धरती पर आए थे 2018।
भारत सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सम्माननीय कैलाश चौधरी जी, अलवर के हमारे सांसद महंत बालकनाथ जी, आपके अपने लोकप्रिय सांसद माननीय रामचरण बोहरा जी, अजमेर की हमारी विधायिका पार्टी की प्रवक्ता बहन अनीता जी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय भगवती प्रकाश जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, बुजुर्गों और नौजवान साथी, ये जन आशीर्वाद यात्रा आज चलते हुए 5वां दिन हुआ है। हरियाणा से, दिल्ली देहात से, हरियाणा से होती हुई और राजस्थान में आपके बीच में उपस्थित हुआ और अजमेर की तरफ जा रहा हूं। अजमेर का मेरा अपना जन्मभूमि का अपना एक लगाव भी है, लेकिन जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये मोदी जी के संकल्पों को नीचे तक उतारने के लिए है। राजेंद्र जी पंचायती राज की बात कर रहे हैं और यहां पर पंचायती राज के चुनाव भी चल रहे हैं। पंचायती राज का प्रारंभ राजस्थान में नागौर से ही हुआ और हमने देश के संविधान में जो हम पंचायती राज का संशोधन लाए तो ये कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 काम करने होंगे, संविधान में डिफाइन है। और जब फाइनेंस कमीशन बना तब ये कहा गया कि अगर ये 29 काम करने हैं और अगर हम चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं नीचे तक अपना निर्णय लेने में सक्षम हो तो उनको आर्थिक इंडिपेंडेंस भी देना चाहिए। और यही कारण था कि देश के वित्त आयोग ने इस अनुशंसा को स्वीकार किया और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये तय किया कि पंचायती राज संस्थाओं को अगर हमें मजबूत बनाना है तो आर्थिक रूप से भी स्वायत्त बनाना है। और कोरोना में हमने देखा है कि स्वच्छता का विषय हो, जो सबसे बड़ा विषय है मुझे लगता है ये स्थानीय स्वराज के पास है। बाद में खेलकूद के लिए पार्क विकसित करना हो और छोटी मोटी चीजें करना हो, और इसलिए अगर पंचायती राज संस्थाओं का पैसा नहीं दिया जाता है तो ये ऐसा ही पाप है जैसे किसी बच्चे के हाथ से उसके रोटी का निवाला छीन ले। इतना बड़ा पाप करने का काम ये अशोक गहलोत की सरकार करती है। और मैं कहना चाहूंगा ये बोहरा जी का क्षेत्र है, हमारी तीनों जिला परिषद की सीटें ये जीत कर आए, ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बोहरा जी के कंधों पर है। और मैं मानता हूं कि लगातार सांसद रहते हुए और विशेष रूप से सांगानेर क्षेत्र में उनका अपना एक गहरा जुड़ाव रहा है, लगातार वो क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। और जब हम भारतीय जनता पार्टी और भारत को मजबूत देखना चाहते हैं तो ये मजबूती तभी आ सकती है जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी के विचार के प्रतिनिधि मौजूद हो, तभी हम सही तरीके से सुशासन ला सकते हैं। और राजस्थान में भी सुशासन को लाने के लिए पंचायती राज जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हैं, इनके नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और इन चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन होगा। जन आशीर्वाद यात्रा में आपने आज बगरू में अपनी चुनाव की बहुत भागदौड़ के बीच में भी जो आत्मीय स्वागत किया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में भी 2023 में राजस्थान में कमल के निशान को खिलाकर मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के मार्ग को हम राजस्थान में भी मजबूत करेंगे। इतना ही कह के आपको शुभकामनाएं लेते हुए मैं आगे निकलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। यहां से आगे का कार्यक्रम क्योंकि अजमेर तक पहुंचना है, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। दूदू किशनगढ़ में भी कार्यक्रम होंगे और 40 स्थानों पर जनसंवाद का कार्यक्रम है। इस दौरान बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सभी 39 नए मंत्रियों को कहा कि अगर आपके बारे में संसद में विपक्ष ने बोलने नहीं दिया, आपकी जानकारी, आपका परिचय नहीं होने दिया, तो आप जन आशीर्वाद यात्रा निकालिए और उसी के जरिए भूपेंद्र यादव राजस्थान के दौरे पर है।